how to score 90 plus marks in your prelims examination of IAS 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of all the previous question papers from all the subjects of IAS on this platform. हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड द लास्ट वीडियोस वर रिलेटेड टू द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म फ्रॉम 1919 टू 1947. इसके 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज का जो डिस्कशन होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21. दैट वाज अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट व्हिच वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू. 4 यहाँ पे स्टेटमेंट है: कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन एंड वेवल प्लान. आंसर क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले बात करते हैं इन सबके टाइमलाइन के बारे में. ठीक है, वेवल प्लान कब आया था? वेवल प्लान कब आया था? इट वॉज इन 1945. ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट इटसेल्फ कब था? अगस्त 1942. ये क्वेश्चन आ रखा है कि द डेट अगस्त 1942 इज रिलेटेड टू विच इवेंट. तो आंसर था वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. और जो क्रिप्स प्रपोजल है ये भी 1942 में था, बट इट वाज समथिंग अराउंड मार्च में. देन हमारे पास है कैबिनेट मिशन प्लान, दैट शुड बी अराउंड 1946. और फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट है. तो साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म. इसमें बोला गया था कि 10 साल बाद हम एक कमीशन बनाएंगे विच विल टेल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, या फिर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना सकते हो. हालांकि ये 10 साल से पहले ही बन गई थी इन 1927. करेक्ट. तो साइमन कमीशन तो यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में था और ये बहुत पहले बन गई थी. करेक्ट. अब बात करते हैं क्रिप्स प्रपोजल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है. यस, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू द क्रिप्स प्रपोजल. तो क्रिप्स प्रपोजल क्या था और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो क्या था, दोनों को समझते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिप्स प्रपोजल, इट केम अंडर मौलाना आजाद एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. यहाँ पे सबसे पहली बात जो हुई थी दैट वाज अबाउट द डोमिनियन स्टेटस. ठीक है. तो क्रिप्स जो प्रपोजल है यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी. फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो मेंबर्स है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इसके हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन चुके हैं कि जो क्रिप्स प्रपोजल में बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स है वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड होंगे, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होंगे. आई रीइटरेट कि यहाँ पे बोला गया था जो प्रोविंशियल असेंबली है वहां से इलेक्टेड होंगे, जो प्रिंसली स्टेट है वहां से नॉमिनेटेड होंगे. करेक्ट. और यहाँ पर राइट टू सिसीड की बात भी करी गई थी. सो दिस वाज अबाउट द क्रिप्स प्रपोजल बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड. और बाद में आपके पास आता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि हुआ था 1942 में. ओके. एंड देन वी हैड अ वेवल प्लान. वेवल प्लान क्यों आया था? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बातें चल रही थी, लेकिन एक तरफ मुस्लिम लीग था जो कि एक सेपरेट पाकिस्तान बनाने की डिमांड कर रही थी और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो कि एक यूनाइटेड नेशन चाहती थी. इनके बीच का जो डेडलॉक है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था. सो वेवल केम विद इट्स सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस डेडलॉक. उसी को यहाँ पे वेवल प्लान बोला जाता है. हालांकि ये भी एक तरह से फेलियर साबित होता है. बाद में आता है आपके पास कैबिनेट मिशन प्लान जो कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पे हटा दिया गया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एंड कांग्रेस एक्सेप्टेड इट. उनका मानना था कि ये अब तक का चलो ठीक है सबसे बेटर प्लान है अभी तक का. इनफैक्ट सारी हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं है बट इट वाज अ गुड प्लान एज ऑफ नाउ. अभी तक का सबसे अच्छा यहाँ पे प्लान था. नेक्स्ट है अबाउट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड. तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रपोजल. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रपोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज resigned in the 7 provinces in 1939. ऐसा क्यों था? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. कि which was the event because of which the Congress ministries resigned. और यहाँ पे अब रीजन पूछा गया है.
तो हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर बिना इंडियंस को पूछे हुए डायरेक्ट अनाउंस कर दिया दैट यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे ये लोग काफी नाराज हो गए थे एंड दे वर सेड कि एटलीस्ट हमें पूछ तो लेते, यू आर नॉट इवन आस्किंग अस, हमारा राइट टू स्पीच या फिर एक्सप्रेशन ये सब कर्टल किया जा रहा है। सो दिस वॉज द रीजन। So what could be the answer? Statement 1 है, the Congress could not form ministries in the other 4 provinces. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। Emergence of the left wing in the Congress made the working of ministries impossible. No. But यहाँ से ये statement बहुत important है, यानी कि left wing, तो इससे related questions बनेंगे, जैसे कि CSP है, Communist Socialist Party, right? एमएन रॉय, उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। सो दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन देयर वर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंसेस। अगर हम इसकी बात करते हैं अबाउट द वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंसेस, तो बेसिकली ओके, आई एम सो सॉरी, आई वाज टेलिंग अबाउट समथिंग एल्स। यहाँ पे बात हो रही है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन, क्योंकि ये रीजन भी थे, ठीक है, मेरे माइंड में पूना पैक्ट चल रहा था। बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट 1939, तो उसमें यस ये सारे रीजंस भी थे। इवन देयर वर मोर रीजंस, फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है नेटवर्क को, यस, फॉर एग्जाम्पल जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो आर्मी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उस टाइम पे भी ऐसा एक केस हुआ था। तो देयर वर मेनी केसेस, यहाँ पे आप इसका आंसर ये कंसिडर कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इनमें से कौन सी पार्टी है जो कि बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, तो आप इस नाम से ही हाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने काफी कुछ किया था, राइट। एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी। बट पेजेंट एंड जो वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया है, इट वाज नॉट मेड बाय बी आर अम्बेडकर। ये 1948 में एक मार्क्सिस्ट लीडर्स ने बनाई थी, जैसे कि केशव राव जेदा है, नाना पाटिल है, इन सब के द्वारा ये यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंडरटूक फास्ट unto death in 1932. साइमन कमीशन याद है सबको? We talked about the साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनको कन्विंस करने के लिए गांधी और इरविन का एक पैक्ट साइन होता है, विच इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। फिर होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और थर्ड में फिर से नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इसी बीच क्या होता है कि जो रैमसे मैकडोनल्ड है, उन्होंने कम्युनल अवार्ड यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया था। और महात्मा गांधी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पे देश का बंटवारा हो जाएगा रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने यहाँ पे फास्ट, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक फास्ट करने का उन्होंने दावा किया, फास्ट अनटू द डेथ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 25. The Lahore session of the Indian National Congress 1929 is very important in the history because ये बहुत बार आ चुका है कि 1929 के लाहौर सेशन में क्या हुआ था। पहली बार उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो चेंज हुआ, पूर्ण स्वराज बना। पूर्ण स्वराज was taken as an objective, that is a Congress passed a resolution demanding a complete independence, पूर्ण स्वराज। सेकेंड था द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वर रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन। नहीं, ये तो बहुत पहले हो गया था। बंगाल पार्टीशन 1905, फिर 1907 सूरत में स्प्लिट हुआ था इनका, फिर 11 में इनका ब्रिटिश का एनरोलमेंट हो गया था पार्टीशन का, फिर होम रूल ली गया था, ये उस टाइम की बात है। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू 1929 लाहौर सेशन। देन अ रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द 2 नेशन थियरी इन दैट सेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, ऐसा कुछ वहां नहीं हुआ था, आंसर हो जाएगा ओनली 1। ओके, नेक्स्ट इज
द रॉलेट एक्ट, बहुत बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट क्या था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1905 में, सॉरी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, और इसको इनडेफिनेट टाइम तक आगे बढ़ाने की बात करी गई थी, उसी को आगे जाके बोला रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। तो ये आया था 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और उसको बढ़ाया गया 1919 के बाद इनडेफिनेट टाइम तक, एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ सेडिशन कमिटी या फिर रॉलेट कमिटी। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो सकता है? कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट? नो। imprisonment without trial and support procedures for trials? Yes. Then question number 27. Which one of the following observation is not true about the Quit India movement 1942? क्या ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था? स्पेक्ट्रम में क्विट इंडिया मूवमेंट के चैप्टर की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि yes, it was a non-violent movement. Then it was a spontaneous movement. और इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास। अब यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि स्टेटमेंट जो है सेकंड एब्सोल्युटली करेक्ट है, कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था, राइट? बट ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत स्टेटमेंट है। गांधी जी ने जैसे ही सिविल ये क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी, उसके पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया, एंड एज अ रिजल्ट दिस क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण through their underground activities. तो यहाँ पे गांधी जी was not the leader of Quit India movement. Last question of the session. What was the reason for the Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of Kheda? जब हम इमर्जेंस ऑफ गांधी जी पढ़ते हैं इन इंडिया में तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, एंड खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में जो प्रॉब्लम था दैट वाज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशंस लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये तो बहुत पहले की बात हो रही है, 70s के अंदर ये हुआ था। इट इज नॉट रिलेटेड टू द महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, यहीं तक है। अब अगले सेशन में इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। Thank you so much. You can support us by subscribing this channel, share and like our videos as much as possible. Thank you so much.